एक कलीसिया कहलाता है। कलीसिया चर्च एक बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया एक बिल्डिंग नहीं है जैसे मैंने बताया, बट वो एक लोगों का झुंड है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, जिनका पाप यीशु व्हाई वी नीड अ चर्च, कलीसिया मुझे क्यों चाहिए। मैं डिस्पाइसिंग द चर्च, कलीसिया को तिरस्कार करने के बारे में, कलीसिया का अनुशासन के बारे में सीखें। जय मसीह की। और एक बार आप सभी को मैं गुरु उपदेश में स्वागत करता हूँ। आज ये हमारा आखिरी हफ्ता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हफ्ता है। जो आज हम सीखने वाले हैं वो है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग चर्च, एक मजबूती कलीसिया को बनाने के बारे में। और जो वचन मैं आपको देना चाहता हूँ वो है एक्ट्स चैप्टर 29 to 31, प्रेरितों का पुस्तक, उसका 29 से लेकर 31, और मैथ्यू उसका 7-15। ये दोनों वचन एक बहुत ही चेतावनी देने वाला एक वचन है हमारे लिए। प्रेरितों की पुस्तक में 20वां अध्याय में हमको कहा जाता है, सिखाया जाता है कि मैं जब जाने के बाद पौल कहता है कि कई सारे भेड़िया आएंगे कलीसिया में, और उसी प्रकार अगर आप आगे माती का 7-15 में आप पढ़ोगे तो भी उधर भी यही बात को लिखा गया है। तो अगर एक कलीसिया को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पहली बात, कलीसिया में जो भेड़िया है उसको पहचानना बहुत ही ज़रूर है। ये भेड़िया क्या है, कौन है ये भेड़िया? भेड़िया वो है जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, बाइबल भी पढ़ता है, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करता है, और कलीसिया में भी आते हैं और हर एक सेवकाई में भी भागीदार बनते हैं। और ये सब करने के बाद हम पता नहीं चलता कि वो भेड़िया है, क्योंकि वचन में जो हमने माती 7-15 में पढ़ते तो लिखा है, दे कम टू यू इन शीप्स क्लोथिंग, भेड़ का कपड़ों में आएंगे। तो भेड़ के कपड़े में आएंगे तो हम पहचान नहीं सकते, मुश्किल है। अगर एक कलीसिया मजबूती कलीसिया बनाना है हमको, तो पहली बात इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा कलीसिया में जो भेड़ का कपड़ा पहन के भेड़िया, जो अंदर का जो भेड़िया और बट ऊपर में भेड़ का कपड़ा, शीप का क्लोथिंग है, उसको पहचानना बहुत ही जरूर है। तो वो लोग हमारे जैसे ही है, हमके जैसे, हमारे जैसे ही दिखते हैं, बट कैसे हम उनको पहचान सकते हैं? वी जज अ पर्सन नॉट आउटवर्डली बट इनवर्डली, अंदर से हम उनको पहचान सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु बाहरी रूप को नहीं देखता बट अंदर हृदय को देखता है। कई बार हम डिसीव हो जाते हैं, हम ये बात को समझने के लिए हम भूल कर देते हैं कि ये भेड़ है या भेड़िया है, वेदर ही इज द शीप और अ उल्फ। बट उनका बाहर में तो सब अच्छा ही चल रहा है, पर आज सुबह भेड़ियों को पहचानने के लिए कुछ लक्षण है या कुछ चिन्ह है, उसको हम देखेंगे। हाउ टू वी रिकॉग्नाइज द क्वालिटीज ऑफ द उल्फ्स, भेड़ियों का गुण को समझने के लिए कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, उनका फ्रूट्स और डीड्स आर ऑलवेज क्वेश्चनेबल। उनका हर एक काम और उनका फल, जीवन का फल में उसको प्रश्न चिन्ह हमेशा रहेगा उधर। नॉट जस्ट बिफोर पब्लिक, लोगों के बीच में नहीं या कलीसिया में नहीं, बट प्राइवेटली, व्यक्तिगत रीति से उनके लाइफ में क्वेश्चन मार्क रहेगा। और दूसरी बात, फॉल्स ह्यूमिलिटी, झूठा नम्रता का कवच वो लोग पहन के घूमते रहते हैं, है ना। ह्यूमिलिटी क्या है, नम्रता क्या है? दूसरों को अपने से भी अच्छा समझना है, राइट, क्षमा करना है। इट्स एन एटीट्यूड एंड नॉट जस्ट आउटवर्ड एक्शन, अंदर से होता है, प्रभु के जैसे हमको बनना है, ओके। बट वो लोग उसका अपोजिट रहेंगे। सीकर्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, उनको पहचान चाहिए। अगर आप उनको भूल जाएंगे, इफ दे डोंट रिसीव दे विल बी डिस्टर्ब्ड। जब उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, पहचान नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, तो उनको गुस्सा आएगा। डिसओबीडियंस और रेबेलियस टू द लीडर्स, वो कभी भी बात नहीं मानेंगे और अगुवा के विरोध खड़ा रहेंगे। और दे विल ओबे इफ दे ओबे इट्स फ्रॉम देयर
नॉट, इट्स नॉट फ्रॉम द हार्ट। और वो लोग करेंगे तो भी, जो बातें अगवे कहते हैं वो करेंगे तो भी दिल से नहीं करेंगे, बट दिखाने के लिए करेंगे। अनहैप्पी अबाउट एवरीथिंग, सहेली से में कुछ भी होता है उसके लिए वो लोग खुश नहीं है। कंप्लेनिंग एंड मर्मरिंग फॉर एवरीथिंग इन द अमॉन्ग द फ्लॉक, भेड़ों के बीच में हर बार शिकायत करना, कुड़कुड़ाना, ऐसे ठीक नहीं, ऐसे करने से अच्छा था, इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, वो लेने का क्या जरूर है, ये थोड़े अभी जरूरत है, दिमाग को धो डाल देते हैं। दे मिस इंटरप्रेट द वर्ड एंड टीच टू अदर्स, वचन को गलत तरीके से उसको अनुवाद करके दूसरों को गलत शिक्षाएं देते हैं। दे अंडरस्टैंड एज पर द विश एंड नॉट व्हाट ऑथर टीचेस, बाइबल टीचेस अस करेक्टली। जो सच्चाई में जो बाइबल सिखाता है उसको छोड़ के वो अपनी विचारों को उसमें डाल के सिखाना शुरू करते। वो लोग कभी भी बलिदान नहीं करने चाहते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस, दे ऑलवेज कीप देयर इंटरेस्ट फर्स्ट। मैं हो सकता है तो मैं आऊँगा, ओके मेरा छुट्टी नहीं रहेगा मैं नहीं आऊँगा, बट कई सारे अपना इंटरेस्ट, अपनी इच्छाओं को पहले वो लोग करने लगते। दे आर गॉसिपर्स, उन लोगों का सबसे बड़ा एक चिन्ह है वो है चुगली करना। क्योंकि पहली बात तो लोग सभी किसी से खुश नहीं, कोई बात से खुश नहीं, तो कुछ भी अच्छा हो तो भी चुगली करना, अच्छा नहीं होते चुगली करना, ये एक भेड़िया का गुण है। प्रियो, इस बात को हमको समझना बहुत ही जरूर है। ये भेड़ियों का उद्देश्य क्या है कलीसिया में आने का? पहली बात, टू डिस्ट्रॉय द चर्च एंड द वर्क ऑफ द लॉर्ड एंड स्टॉप द मिनिस्ट्री, क्लोज द डोर्स, क्लोज पीपल्स हार्ट एंड द वर्क ऑफ गॉड। प्रभु की कलीसिया को नाश करने के लिए, प्रभु की काम को रोकने के लिए, लोगों का जो प्रभु की तरफ और सेवकाई की तरफ और सेवक की तरफ जो दिल है उसको सभी को बंद करना, मतलब नाश करने के लिए, भेड़िया का काम नाश करने के लिए। और दूसरी बात, भेड़िया का काम क्या है? टू ब्रिंग डिसयूनिटी अमॉन्ग द चर्च, कलीसिया में जो एकता है उसको तोड़ना है। कलीसिया और पास्टर के बीच में एकता है, कुछ भी करके कलीसिया को तोड़ टुकड़ा करके खत्म करना है। तीसरा मकसद, दे वांट टू रूल द लीडर एंड द चर्च, दे वांट टू डिक्टेट द लीडर व्हाट दे शुड डू। वो लोग कलीसिया को निर्देश देना चाहते हैं या उसको चलाना चाहते हैं, और वो जो बोलेंगे वही अगवे करना है। वो बोलेंगे कि इसमें खर्चा नहीं करो, ये ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ ऐसे मत करो, तो वो लोग उनको हम अच्छे लगेंगे, मतलब वो लोग राज करना चाहते हैं। और अगली बात, दे वांट टू स्प्रेड लाइज, फॉल्स एलिगेशन एंड डिस्ट्रॉय द चर्च। कलीसिया के बारे में, विश्वासियों के बारे में झूठे बातें फैलाना और झूठा आरोप लगाना उसका मकसद है। They want to stop the growth of our life and the church. कलीसिया का बढ़ोतरी, हमारा जीवन का बढ़ोतरी को रोकना चाहते हैं, उसका मकसद ये है। They want to find faults and judge church and spread the faults with others. वो लोग गलतियों को ढूंढना है, न्याय करना है, और वो न्याय और गलतियों को सभी के पास फैलाना है, यही उनका मकसद है। ऐसे करने से क्या होता है? लोग नहीं आएंगे, आने वाले भी बंद हो जाएंगे, और अंत में कलीसिया बंद हो जाएगी। टू फॉर्म अनदर चर्च विद द चर्च, उनका मकसद ये है एक और कलीसिया में ही बनाना है। देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, हमारा भेड़ियों को पहचानना कलीसिया में बहुत ही जरूर है, नहीं तो हम रोते रहेंगे। हाउ टू डील विद दिस वुल्फ्स इन द चर्च, कलीसिया में भेड़ियों के साथ किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं? पहली बात, डू नॉट पेट देम, एंजॉय कंपेनियन और हैव प्लेजर विद देम। पहली बात तो उनको कोई भी प्रकार का ध्यान देना नहीं है, या कोई भी प्रकार का, कभी तो माइक तो हाथ में पकड़ाना नहीं है, ध्यान देना। डू नॉट पेट देम, फ्ली फ्रॉम देम, उनसे आप दूर रही है। डू नॉट ट्राई टू कनेक्ट विद देम बिकॉज दे विल डिस्ट्रॉय यू। अगर आप उनके साथ जुड़ना कोशिश करेंगे, आपको नाश करेंगे, तो उनसे दूर रहना या दूर भागना जरूर है। और नेक्स्ट, एक्सपोज देम एंड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद देम,
उनके बारे में बताइए और उनके साथ समझौता मत कीजिए। खुला से हमको बोलना सिखाना हमारा लोगों को बहुत ज़रूर है। स्पीक अबाउट देम टू योर लीडर शपड। जब आपको पता चलता है कि विश्वासी के बीच में ऐसे हो रहा है तो आप विश्वासी लोग पास्टर को जाके बताना बहुत ही ज़रूर है। आप ऐसे मत सोचिए पास्टर को दुख लगेगा, पास्टर क्या सोचेगा। आपका काम वो नहीं है। आप एक अगवे के नीचे हैं तो अगवे को बताना ज़रूर है। आप अगर नहीं बताओगे तो कलीसिया नाश हो जाएगा और आप उसके बाद बोलोगे मुझे तो ये सब पता था, तो बहुत ही दुख की बात रहेगा। तो अपना अगवे को बताइए और शांत मत रहिए, बिकॉज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन द चर्च इज डिस्ट्रॉयड। जब कलीसिया नाश होगा तो आप जिम्मेदार बनोगे और किस तरह से उसको हैंडल करना है। वॉर्न अदर्स, दूसरों को हम चेतावनी देना है। ये एक पास्टर का हमारा काम है। जब भेड़िया है, एक व्यक्ति एक भेड़िया के रूप में बैठा है तो उसको हैंडल करना हमारा काम है। हम नहीं बोल सकते कि ठीक हो जाएगा, ठीक होगा करके बोल के वो सब चीज़ खराब करके जाएगा। प्रियो, आज सुबह इस वचन हम लेंगे। हमारा कलीसिया को मजबूत होना है तो हमारा कलीसिया में भेड़िया जो है उसको पहचानना है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ पिछले 5 हफ्ते से हम कलीसिया के बारे में सीखा है और हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको कलीसिया के बारे में और भी शिक्षाएं चाहिए तो हम आपके साथ हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन जो हमको सिखाता है प्रभु जी, कलीसिया में अगर मजबूत होना है कलीसिया तो भेड़ियों को समझना बहुत ही ज़रूर है। और आप सभी को मदद कीजिए प्रभु जी, पहचानने के लिए हमें कृपा दे। कई बार प्रभु जी जो प्रभु जी लोग जिनके जीवन में हमने जीवन को दिया है उनके लिए प्रभु कई बार वही कलीसिया को नाश करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें समझ आपकी आत्मा से हमें चला प्रभु जी। हम सभी को आपके हाथ में देते। चर्च के बारे में जो भी कलीसिया के बारे में जो हमने सीखा सभी को आशीष कर, सारी आदर महिमा आपको देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।